नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम लाते हैं सबसे बड़ी खबरें सटीक विश्लेषण के साथ। आज की कहानी है ऑपरेशन सिंदूर, कैसे भारत ने चीन और अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान अब तुर्की से एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, क्योंकि जिस चीन पर वो अब तक भरोसा करता रहा, उसी की टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से फेल हो गई। जॉर्डन और अफ्रीका जैसे देशों ने भी शिकायत की है कि चीन के ड्रोन्स और हथियार खराब क्वालिटी के हैं। पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर को बचा नहीं पाए, ना ड्रोन ना मिसाइल शील्ड। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के आकाश मिसाइल और स्मार्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम 90% टारगेट मिस कर गए। J-10 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। अमेरिकी F-16 भी ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गए। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती। अब जब चीन और अमेरिका के हथियार टेक्नोलॉजी की पोल खुल गई, तो पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और भारत में बैठे विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, एकजुट होकर झूठा नैरेटिव फैलाने में जुट गए। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद चीन की डिफेंस कंपनियों के शेयर 9% तक गिर गए। अब पूरी दुनिया देख रही है कौन सा देश असली में ताकतवर है। अमेरिका और चीन अभी भी इस ऑपरेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और भारत की सफलता को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है और चीन भी टॉप 5 में आता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर को सफल मान लिया गया तो उनकी डिफेंस मार्केट को भारी नुकसान होगा, क्योंकि अगर भारत की सफलता दुनिया मान लेती है तो चीन और अमेरिका जैसे हथियार विक्रेता देशों की डिफेंस इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा और भारत को मिलेगी एक नई पहचान, एक रियल डिफेंस पावर के रूप में। अब इन असफलताओं को छुपाने के लिए चीन और अमेरिका भारत के विपक्ष के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। भारतीय सेना ने साफ कहा, हमने आतंक के अड्डों को ख़त्म किया, दुश्मन के जेट्स को गिराया और तकनीक से साबित किया कि भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करता, अब प्रोएक्टिव स्ट्राइक करता है। लेकिन इस सब के बीच देश के भीतर बैठी आवाज़ें देश की सुरक्षा को भी राजनीति का मोहरा बना रही हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल मिशन था? क्या कांग्रेस और विरोधी दलों को इस तरह सेना पर सवाल उठाने चाहिए? कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।